क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं आप? फिरोज अहमद। कहाँ के रहने वाले? राजेश ग्राम पैण। क्या मामला था जो आज कल आप अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं? मेरी एक 4 वर्ष की बेटी थी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से मेरे यहाँ इलाज के लिए ले गया था, जहाँ पर डॉक्टरों ने बहुत बड़ी लापरवाही की है। मेरे द्वारा दवा का पूरी तरह से विस्तार विवरण मांगा गया। मैं कई बार जिला अधिकारी महोदय ने आदेश दिए। परिवार परिवार चिकित्सा कल्याण बस्ती ने कई बार आदेश दिए। महानिदेशक लखनऊ ने कई बार आदेश दिए। उसका आज तक विवरण सीएमओ ना ही सीएमओ दे रहे हैं, ना ही सीएचटी अधीक्षक सुरेश चंद्रा दे रहे हैं, और पूरी तरह से आरोपियों को बचा रहे हैं। मेरी बच्ची के इलाज के दरमियान में जो भी लापरवाही हुई है, मैं चाहता हूं जिला संत कबीर नगर के जिला अधिकारी निष्पक्ष जांच करके उस बेटी को न्याय दे दें। इसलिए वो बेटी पूरे भारत की एक बेटी थी, जिसपे सीएमओ पूरी तरह से आरोपियों को बचाने में जुटे हैं, और मैं निरंतर तरीके से न्याय के लिए दौड़ता रहा। यदि मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का रुख अपनाऊंगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी मेडिकल अफसर सीएमओ की होगी। कहने का मतलब ये है कि कहाँ-कहाँ आपने किस किस अधिकारी से आपने जांच की रिपोर्ट मांगी? जिलाधिकारी महोदय से मांगे, सीएमओ से मांगे, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सेमरियावां से मांगे, परिवार कल्याण बस्ती मंडल बस्ती से मांगे, लखनऊ से मांगे। सारे लोगों ने आदेश दिया, लेकिन सीएमओ संत कबीर नगर सारे अधिकारियों के आदेश का खुला उल्लंघन कर रहे हैं, और आज भी कर रहे हैं। मतलब ये लगता है कहीं ना कहीं सीएमओ जो है संत कबीर नगर, ये अपने डॉक्टरों को बचाने में जुटे हुए हैं। पूरी तरह से जुटे हैं, जिससे मुझे ये भी शंका है कि मेरी जान का भी खतरा है। मेरे साथ कुछ भी घटना घट सकती है, जिससे मैं जिलाधिकारी महोदय को ये चीज पत्र के माध्यम से अवगत करा चुका हूँ कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुरेश चंद्रा द्वारा मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। कभी भी मेरी हत्या हो सकती है। ऐसा क्यों लगता है कि आपकी हत्या हो सकती है? मैं जब उनसे अपनी बच्ची की न्याय की गुहार लगाया, तो उसमें वो भी आरोपी हैं। इसलिए उस समय में उस अस्पताल में सिर्फ डॉक्टर हिमांशु मौजूद थे, उनके अलावा अस्पताल में कोई नहीं थे। मेरे बच्ची का पर्चा लिखकर और डॉक्टर गौतम उस वक्त वहां से चले गए थे, देखने तक नहीं आए। उनके प्राइवेट लोगों ने ग्लूकोज एनएस स्पीड बढ़ाकर बच्ची को बेहोश कर दिया गया। जब मैं वहां से बच्ची को कैली लेके गया, तो कैली के लोगों ने रीढ़ की हड्डी से पानी निकाले। तो मैं उनसे पूछा कि रीढ़ की हड्डी से पानी क्यों निकाला जा रहा है, तो उनके द्वारा ये बताया गया है कि या तो दवा का रिएक्शन है, या तो इंसेफ्लाइटिस है। जब मैं लखनऊ राम मनोहर लोहिया लेके गया, तो राम मनोहर लोहिया ने कहा कि बच्ची की इंसेफ्लाइटिस पाया गया है, जिससे बच्ची की किडनी उटनी सारी सब कुछ खराब हो चुकी है। मैंने उनसे मौखिक अनुरोध किया कि महोदय मेरी बच्ची का पोस्टमार्टम करा दीजिए, तो उन्होंने कहा जहां प्रथम इलाज हुआ है वहीं होगा। तो आप वहां से लेके आए, तो फिर यहाँ आपने अधीक्षक समुदाय वहां से लेके आने के बाद जो है आपने यहाँ पोस्टमार्टम के लिए मांग किया? अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सेमरियावां से मैं व्यक्तिगत मिला। मैंने कहा श्रीमान जी मेरे साथ ऐसा हुआ है। उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया। मैं डॉक्टर आरसी गौतम से देहांत के बाद मिला कि मेरे साथ आपके क्लाइंट ने इस तरीके की हरकत की है, तो उन्होंने पूरी तरह से गाली देकर कहा कि मैं उसको साले को मना किया हूँ कि मेरे पेशेंट को ना देखा जाए, लेकिन मैं यहाँ के अधीक्षक से मजबूर हूँ। यहाँ का अधीक्षक ही सब कुछ कराता है, यहाँ का सबसे बड़ा मेडिकल अफसर है, इसलिए हम कुछ बोल नहीं सकते हैं।